नमस्ते प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पीपल स्ट्रगल को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्रेरक रोचक और संघर्ष से भरी कहानी को और जानते हैं कौन थी काजल श्रीवास्तव। क्यों इसके पीछे पैसे बर्बाद कर रहे हो? ये कुछ नहीं कर पाएगी, अब तक तो एक एग्जाम निकाल नहीं पाए, आगे क्या करेगी? अरे इसकी उम्र की लड़कियों को देखो जरा कहां से कहां पहुंच गई हैं। इतने ताने सुनकर कैसे उन्होंने कामयाबी को हासिल किया, ये सब जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की रहने वाली काजल श्रीवास्तव की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर कदम पर आने वाली चुनौतियों से लड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह पढ़ाई लिखाई में शुरुआत से ही अच्छी नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक जिद थी कि मुझे कुछ करना है। उन्होंने लॉ, जर्नलिज्म और ऐसे ना जाने कितने एग्जाम दिए, लेकिन वह किसी में भी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने साल 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स की डिग्री ली और वह उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में जुट गई। अंदर एक खुली आंखों से देखा गया सपना पल रहा था। वह सपना था आईपीएस अधिकारी बनने का। मन में एक जिद थी, देश के लिए कुछ करने की, समाज के लिए कुछ करने की, और फिर खुद को साबित भी तो करना था, क्योंकि जवाब देना था उन सभी रिश्तेदारों को जो अब तक हर नाकामी पर उनको और उनके परिवार को केवल और केवल ताने ही देते रहे थे। साल 2014 में उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और वो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाईं। इसके बाद 2015 में भी ऐसा ही रिजल्ट रहा। साल बदलते रहे लेकिन काजल को बार बार नाकामयाबी मिली। साल 2016 में काजल ने तीसरी बार कोशिश की, लेकिन उस वक्त एक अलग समस्या आ गई। पेपर के ठीक एक दिन पहले पेट में वो असहनीय दर्द। 2 सालों की लगातार नाकामयाबियों के बाद इस साल वो पेट दर्द की समस्या से जूझ रही थी। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि ये दर्द अपेंडिसाइटिस का है। ये काजल के लिए सबसे बुरा समय था और इसी के चलते डॉक्टर ने कहा कि तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन पता नहीं काजल किस मिट्टी की बनी थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि केवल पेन किलर दे दीजिए ताकि मैं अपना एग्जाम सही से दे पाऊं। ये सुनकर डॉक्टर दंग रह गया और बोला कि बेटा, ऐसा पेपर के लिए जुनून आज तक किसी में नहीं देखा। तुम जो कर रही हो वो आखिरी दम तक करती रहना। और डॉक्टर ने पेन किलर दे दी। और ये वो पल था कि काजल ने ठान लिया कि अब खुद को साबित करके ही रहना है। काजल ने किताब खोली और पढ़ने लग गई। पेपर के दिन ऐसा कुछ हुआ कि आप सबको सुनते ही रोना आ जाएगा। वह एग्जाम सेंटर के बाहर ही बेहोश हो गई। हालांकि उन्होंने जैसे तैसे पेपर तो दे दिया, लेकिन इन सब के चलते उन्हें केवल नाकामी ही मिली। साल 2018 की तैयारी के दौरान ही काजल को कलरी पार्ट 2 से जुड़ने का मौका मिला। उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें सलाह दी कि काजल, आपको कलरी पार्ट 2 ज्वाइन करना चाहिए, उससे परीक्षा का ये तनाव कम होगा। सबसे बड़ी बात ये कि काजल जो नोट्स बनाती थी उन्हें पढ़कर उनके दोस्त यूपीएससी क्लियर कर रहे थे। काजल खुद भी मॉक टेस्ट में अच्छा करती थी, लेकिन काजल खुद पेपर पास नहीं कर पाए। यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही काजल के अंदर से एक आवाज आए और वो कलरी, भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट संस्थान से जुड़ गई। कलरी ज्वाइन करते ही काजल की जिंदगी में एक बदलाव आया। उन्हें महसूस हुआ कि जो काजल कहीं खो गई थी वो वापस लौट रही है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो काजल मोटापे से जूझ रही थी, अपेंडिक्स की समस्या से जूझ रही थी, जिसकी आंखों पर चश्मा चढ़ गया था, उसे अपनी पुरानी लाइफ वापस मिल गई। लेकिन 2018 के एग्जाम में भी वह फेल हो गई। ये वो सबसे मुश्किल समय था जब उन बार बार की कोशिशों से थकी काजल एक दिन अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी और सोचने लगी कि मैं यहां से कूद जाऊं। लेकिन उसी दौरान पीछे से उनकी छोटी बहन आई और काजल को गले से लगा लिया। बहन ने काजल से कहा, दीदी, हमें आप पर बड़ा नाज है, बस आप हिम्मत कभी ना हारना, कोशिश कर रही हो और वही करती रहना। और ये वो पल था जब काजल ने वापस ठान लिया कि अब चाहे जो हो जाए, खुद को साबित करके दिखाना है। उन्होंने किताब उठाए और पढ़ने लगी। काजल ने अपने लिए कुछ सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाए। उसे नहीं पता था कि सपने पूरे होंगे या नहीं, लेकिन उसकी कोशिश पूरी शिद्दत से थी। वो खुद को इस एग्जाम में पूरी तरह झोंक चुकी थी, परंतु उसको नाकामी ही मिलती रही। काजल ने 2020 तक 6 बार यूपीएससी की परीक्षा दी और हर बार फेल हो गई, लेकिन अब वो निराश नहीं थी। काजल को अब अपना लक्ष्य मिल चुका था और उस दिशा में वो आगे बढ़ रही थी। काजल खुद बताती है कि 2020 में जब वो यूपीएससी के अपने आखिरी प्रयास में फेल हुई और उन्होंने कलरी में अपने गुरुजी शिंटो मैथ्यू को बताया, तो गुरुजी बड़े खुश हुए और उन्होंने यही कहा कि अच्छा हुआ,
गुरुजी बोले अब काजल वो कर पाएगी जिसके लिए वो बनी है। आज काजल श्रीवास्तव कलरी में उत्तर भारत से अकेली महिला है जो ये कला आगे बढ़ा रही है। कलरी में रहते हुए काजल ने अपना स्टार्टअप तावसी भी शुरू कर दिया है। उनके तावसी के 2 भाग हैं। पहला लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें समझाना कि फेल होना नाकामी नहीं है, जिंदगी उससे कहीं आगे है। और दूसरा अपने स्वदेशी स्पोर्ट्स वियर ब्रांड के जरिए केमिकल रहित परिधानों के प्रति लोगों को जागरूक करना। काजल आज कलरी में मार्शल आर्ट के जरिए खुद को एक नई उड़ान दे रही हैं। और जब नवभारत टाइम्स ने उनसे पूछा कि अगर वो 4 साल पहले यूपीएससी पास कर आईपीएस अधिकारी बन जाती तो क्या होता, इस पर काजल का जवाब था कि फिर वो खुद को पहचान नहीं पाती, ना ही वो समझ पाती कि उनकी लाइफ का मकसद क्या है। काजल हंसते हुए कहती हैं, अच्छा हुआ जो मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए। काजल बताती है कि जिंदगी का हर आखिरी चांस सेकंड लास्ट होता है। कभी भी कोई चांस अंतिम नहीं होता, ये केवल हमारी सोच होती है, वरना जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही ऐसी ही वीडियो रोज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।